नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं आपके साथ के राणा। प्रधानमंत्री मोदी ने संभल में कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास कर दिया है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर के बाद कल्कि धाम मंदिर सबसे ज्यादा चर्चा में है। यहां भी अयोध्या की तरह भव्य मंदिर बनेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और उन्हीं के बुलावे पर मोदी शिलान्यास करने के लिए पहुंचे। इसे राजनीतिक नजरिए से समझे तो आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के नेता रहे हैं और अब वो मोदी के विचारों से प्रभावित है। दूसरी तरफ यह संभल समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, तो इसे इस तरह भी देखा जा सकता है कि बीजेपी अब कल्कि धाम के रास्ते समाजवादी पार्टी के किले को भेदना चाहती है। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से देश भर में माहौल राममय है और अब संभल में कल्कि धाम में पीएम मोदी का पहुंचना देश को एक और नया संदेश है। कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की धरती से भक्ति और अध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को ललायित है। आज यूपी की धरती से प्रभु राम और प्रभु कृष्ण की भूमि से भक्ति, भाव और आध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को लालायित है। आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। अभी आप संतों आचार्यों की उपस्थिति में मुझे भव्य कल्कि धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल्कि धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्वास है कि कल्कि धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। आम चुनाव से पहले कल्कि धाम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया कि आज एक और हमारे तीर्थ का विकास हो रहा है, तो दूसरी ओर शहर में हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। यह परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि समय का चक्र घूम चुका है। एक और हमारे तीर्थों का विकास हो रहा है, तो दूसरी ओर शहरों में हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। आज अगर मंदिर बन रहे हैं तो देश भर में नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। आज विदेशों से हमारी प्राचीन मूर्तियां भी वापस लाई जा रही है और रिकॉर्ड संख्या में विदेशी निवेश भी आ रहा है। ये परिवर्तन प्रमाण है साथियों, और प्रमाण इस बात का है समय का चक्र घूम चुका है। एक नया दौर आज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये समय है हम उस आगमन का दिल खोलकर स्वागत करें। इसलिए
मैंने लाल किले से देश को विश्वास दिलाया था, यही समय है, सही समय है। यही समय है, सही समय है। और कालचक्र के घूमने का जिक्र मोदी यूं ही नहीं कर रहे। इसके पीछे का राज समझे तो इस बात में चुनावी दौर में जो माहौल है वो बीजेपी के लिए शुभ संकेत है। राजनीतिक नजरिए से देखे तो मोदी का कल की धाम पहुंचना इस बात का भी संदेश है कि अब समाजवादी पार्टी का गढ़ मुरादाबाद भी बीजेपी के मिशन में है। और दूसरा संदेश कांग्रेस को, क्योंकि कल की धाम के संस्थापक प्रमोद कृष्णम के बुलावे पर मोदी कल की धाम पहुंचे। वही प्रमोद कृष्णम जो अब तक कांग्रेस नेता ही नहीं बल्कि प्रियंका गांधी के सलाहकार भी रहे हैं। कृष्णम जी को एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में दूर से जानता था, मेरा परिचय नहीं था। लेकिन अभी जब कुछ दिन पहले मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई तो ये भी पता चला कि वो ऐसे धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में कितनी मेहनत से लगे रहते हैं। कल की मंदिर के लिए इन्हें पिछली सरकारों से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े। वो मुझे बता रहे थे कि एक समय उन्हें कहा जा रहा था कि मंदिर बनाने से शांति व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आज हमारी सरकार में प्रमोद कृष्णम जी निश्चिंत होकर इस काम को शुरू कर पाए हैं। मुझे भरोसा है कि मंदिर इस बात का प्रमाण होगी कि हम बेहतर भविष्य को लेकर कितने सकारात्मक रहने वाले लोग हैं। सपा के गढ़ में बीजेपी की सेंधमारी की तैयारी। कल की धाम के शिलान्यास को राजनीतिक नजरिए से देखें तो बीजेपी की कोशिश कहीं न कहीं सपा के गढ़ में सेंधमारी की तैयारी भी है। संभल वो क्षेत्र है जहां समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे मुलायम सिंह यादव से लेकर रामगोपाल यादव संसद पहुंचे हैं। संभल लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ रही है। वर्तमान में सांसद शफीकुर रहमान वर्क समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और आजम खान के जेल में होने की स्थिति से वर्क सपा का मुस्लिम चेहरा भी है। बीजेपी के लिए संभल के साथ मुरादाबाद मंडल की लोकसभा की सीटें दुखती रग हैं, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां लोकसभा की सभी 6 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, जबकि 2014 में 6 में से 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का कल की धाम में मंदिर का शिलान्यास बीजेपी के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है, क्योंकि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर से जो माहौल है उससे बीजेपी को बड़ा फायदा तो मिलेगा ही, साथ ही अब विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के धाम में मंदिर का शिलान्यास भी एक बड़ा अवसर है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट AMV नेटवर्क।